एक बस से उतरा है। वो बस वाले को खरी खोटी सुना रहा है। उसके हाथ में एक सूटकेस है। ये आखिरी बार है, लिख ले जो मैं तेरी बस में आया हूँ, समझा? आगे से अपनी कार में आऊंगा। तेरी ये शोर शराबे वाली बस मेरे लायक नहीं है, समझा? अरे जाना है। बस चली जाती है। अरे यार, कितनी धूल है यहाँ पर। हाँ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है क्या यहाँ? हाँ, अब घर तक कैसे जाऊं? तभी संजू को भारत उसका पड़ोसी दिखता है जो रिक्शा वाले का काम कर रहा है। अबे भारत, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? अबे तू रिक्शा चलाने लग गया क्या? अबे जाबे, तेरे बापू तो बड़ी बड़ी फेंकते थे। हाँ तो क्या हो गया? देख, तू ज्यादा मत उड़, समझा? तू बस शहर ही गया है। कौन सा कोई बड़ा काम कर लिया है तूने वहाँ? कुछ दिनों में तू भी यहीं आने वाला है, समझा क्या? ये देख रहा है तू? हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का। क्या? बस आखिरी बार आया हूँ मैं इस गांव में, समझा? अबे जा कहीं और जाके फेंक, समझा? तू अपना काम कर, समझा? चल, मुझे शाम हलवाई तक छोड़ चल। 50 रुपए लगेंगे, 50। क्या 50 रुपए? अबे भूल गया, 5 रुपए लगते थे, 5। लूट मत, समझा? हमारा भारत बदल रहा है, पर ये गांव और तू नहीं बदलने वाला, समझा? चलना है तो चल, नहीं तो किसी और के साथ जा, या फिर एक सवारी और आने दे। 2 लोग चलना फिर। अबे अब सवारी कहां से लाऊं मैं यार? 25 रुपए भी ज्यादा है, पर चल दे दूंगा। वैसे भी फकीरों को दान करने से लक्ष्मी माता खुश होती है। तभी एक चाचा आते हैं और भारत से पूछते हैं, और शाम हलवाई के पास जा रहा है रिक्शा? भारत और संजू एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। चाचा और संजू रिक्शे में बैठे हैं। रिक्शा पैडल वाला है। संजू ने अब चश्मा भी लगा लिया है। चाचा कभी खांस रहे हैं तो कभी संजू के ऊपर गिर रहे हैं। अरे चाचा, कभी तो खांसते जा रहे हो, हाँ, कभी मेरे ऊपर गिर रहे हो। ढंग से बैठो ना चाचा, ढंग से बैठो। अरे बेटा, मैं ये सब जानबूझकर थोड़ी कर रहा हूँ। अब शरीर ही ऐसा हो गया है। अरे तो घर पर जाकर बीवी बच्चों पर गिरो ना, मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? हाँ, बीवी बच्चों को तो मैंने छोड़ दिया। मेरी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैं रातों रात भाग कर आ गया वहाँ से और यहाँ रहने लगा। चाचा, तुम बड़े खराब हो। अपने बच्चों को छोड़ दिया तुमने, पैसों के लिए छोड़ दिया चाचा तुमने। अरे नहीं, मैंने तो बोला कि तुम ले लो प्रॉपर्टी, पर मुझे मेरी रात की खुराक दे देना, यानी कि मेरी शराब। लेकिन वो माने नहीं, कहने लगे शराब नहीं पीने देंगे बुढ़े तुझे। बस मैंने भी अपनी प्रॉपर्टी बेची और रातों रात यहाँ आ गया। अब रोज पुराने गानों के साथ पैग मारता हूँ। चाचा, तुम्हें याद नहीं आती अपने बीवी बच्चों की? हाँ, अरे कहाँ रे, मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता था ना। मेरे बाप ने जबरदस्ती यहाँ शादी करा दी। अब तो मैं रोज उसे याद करता हूँ और उसकी याद के साथ शराब भी पीता हूँ। तुम देखने में अच्छे लगते हो, कभी आना मेरे घर है? चाचा, अपने जैसा समझ रखा है क्या मुझे? हाँ, ये बैग देखो चाचा, ये बैग देखो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी के साथ जुड़ गया हूँ मैं, बहुत बड़ी। ऐसी कंपनी तो पता नहीं कितनी खोल के छोड़ दी मैंने। चलो उतरो, शाम हलवाई सामने है। इसको बड़ा नोट देता हूँ, ये खुले नहीं दे पाएगा और मेरे पैसे बच जाएंगे। हाँ, ये ले। अबे खुले देना, इतना बड़ा नोट थोड़ी ना तोड़ूंगा मैं। कर देना गरीबों वाली बात, मैं अपनी जेब में छोटा नोट रखता ही नहीं, समझा? तभी चाचा बोलते हैं, अरे छोड़, गरीब लड़का है, इसका किराया मैं देता हूँ। संजू चाचा को हैरान होकर देखता है। लगता है चाचा के पास हराम की कमाई बहुत है। हाँ? संजू अपने घर पर आता है जहाँ उसके वेलकम के लिए कोई भी नहीं है। मन तो कर रहा है कि वापस चला जाऊं। इस घर के लिए मैं अपना सर भी कलम करवा लूं ना, तब भी मेरी इज्जत नहीं होगी इस घर में। घर के अंदर आ जाता है। संजू अपने पापा के स्टाइल में पैर छूता है। शहर जाके पैर छूना भी भूल गया है? पैर हमेशा पंजे तक छुए जाते हैं, घुटने तक नहीं। ज्यादा नहीं झुक सकता हूँ मैं, पैंट टाइट है, फट गई तो
5,000 रुपए की है, समझे? तभी संजू की मम्मी और उसका छोटा भाई आते हैं। नमस्ते माँ। देखा देखा, मेरा ऐसा वेलकम हुआ। बस तुम्हारी वजह से आता हूँ मैं यहाँ पे। नमस्ते भैया, मेरे लिए कुछ लाएं। ये ले, 5,000 है, कपड़े ले लियो और माँ को भी दिला दियो, समझा? अरे संजू, तू भी आते ही लड़ने लग गया अपने बापू से। अरे लड़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा? पता है, और किसी के घर में होता तो लोग स्वागत करते मेरा पान विराट से, और यहाँ दरवाजा खोलते ही ताने मारने लगे। मैं कब से कह रहा हूँ ये जगह छोड़ो और मेरे साथ मुंबई चलो। हाँ, यहाँ इस कूलर से ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती। दुनिया के घरों में एसी लग गए हैं माँ। हमें दूर से संजू के घर में झगड़े की आवाज सुनाई दे रही है और शाम हो जाती है। देर रात में संजू सो रहा है और एक मच्छर आकर उसे काटता है। अरे यार, क्या मुसीबत है ये। संजू देखता है उसके सामने लगा हुआ पंखा बंद हो गया है। भाई, यहाँ की बिजली जाने की बीमारी अभी तक नहीं गई। आया ही क्यों हूँ मैं यहाँ? एक तो मच्छरों ने काट काट के सुझा दिया है मेरा। संजू अपने फोन को देखता है जिसकी बैटरी कम है और वो ऑफ हो जाता है। लो भाई, भविष्य से जोड़ने वाला यंत्र भी गया। बिजली नहीं, आराम नहीं, सुकून नहीं। ऐसा लग रहा है 20 साल पीछे आ गया हूँ मैं, करण अर्जुन के जमाने में। अब क्या करूं? ऊपर आया ये सोच के कि उस 90s के कूलर के शोर से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहाँ मच्छरों ने मेरे मजे ले लिए यार। अरे पुष्कर, पुष्कर उठ, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। सोने दो ना भैया। मच्छर इतने काट रहे हैं, कुछ तो उपाय बता यार। वहाँ पेड़ पर से नीम के पत्ते तोड़ लो और उनको जला लो, धूप से मच्छर नहीं आएंगे। शिट यार, क्या जिंदगी है यार ये। थोड़ी देर बाद, अरे यार, इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे? हाँ, गर्मी कूल भी नहीं है। संजू देखता है कि धुएं ने बिस्तर की चादर में आग पकड़ ली है। संजू जोर से चिल्लाता है, पुष्कर उठ। अगले दिन संजू अपने दोस्तों के पास आया है जिनका नाम नीलेश और सुनील है। उनको वो अपनी बड़ी बड़ी कहानी बताता है। अबे, गाड़ी का नाम सुना है? BMW। हाँ, सुना है ना। घर में मेरा लड़का बड़ा बोलता है कि मुझे BMW दिलाओ, BMW दिलाओ। आखिर है क्या ये भला है? अबे, तू अपने बाप के सारे खेत भी बेच देगा ना तो भी नहीं खरीद सकता। क्या इतनी महंगी है? महंगी? अबे, फोटो खिंचवाने तक के पैसे लगते हैं उसके साथ। हाँ। अरे वो छोड़, तूने शहर में सलमान खान को देखा? सलमान खान इतना बड़ा टॉप नहीं है, समझे, जितना लोगों ने बना रखा है। हाँ, आया था हमारी कंपनी में किसी काम से यार। वही बात है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। हाँ। अरे ये बता, ये शहर से आईफोन मंगवाया जाए तो कितने का पड़ेगा भैया? कितने का क्या पड़ेगा है? जितने का है उतने का ही पड़ेगा ना। अरे सुनार के पास जो है कई साल से सोने के कंगन रखे हुए हैं बीबी के। मुंशी कह रहा है कि एक आईफोन दे दे, कंगन ले जा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मंगवा ही लूं। अरे संजू, ये बता, वहाँ गर्मी पड़ती है क्या? ऐसा नहीं, शहरों की बात ही अलग है यार। दिन भर एसी में बैठो और अपना काम करो, और रात में दारू पियो, पार्टी में जाओ, क्लब में जाओ। कूल लाइफ है यार। अरे ये क्लब क्या होता है? अरे क्लब मतलब आजादी। कोई भी दारू पी सकता है, चाहे लड़की हो या लड़का। और यहाँ तो किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकते। वहाँ ऐसा नहीं होता है, सब बात करते हैं एक दूसरे से, एकदम खुला फुल आजादी। यहाँ तो साला कमला मुझे लेटर भी नहीं लिख पा रही। उसके बाप ने कलम कागज दूर रखने के लिए उसका स्कूल तक छुड़वा दिया यार। तुम लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझको बड़ा तरस आता है तुम लोगों पर। हाँ, लेकिन शायद तुम लोग यही चीज डिजर्व करते हो। तुम्हारे अंदर ना वो टैलेंट है और ना ही वो आग, समझे? चलो अब मैं निकलता हूँ, बाकी लोगों से भी मिलना है मुझे।
फिर मुझे जाना भी है वापस शहर। हाँ? शहर। हाँ? टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास। हाँ? ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है ये। कौवे और चील में यही फर्क होता है भैया। ये जो है ये है कौवा जो उड़ता कम है, और काय जो है ज्यादा करता है भैया। हाँ। संजू एक लड़की के घर के सामने आकर सिगरेट पीता है। ये लड़की कभी संजू की दोस्त हुआ करती थी, जिससे संजू शादी करना चाहता था। इस लड़की का नाम रेखा है। संजू रेखा के घर के बाहर खड़ा होकर सिगरेट का पैकेट खोलता है। अरे यार, इसमें तो एक ही सिगरेट है। अगर अभी जलाई तो रेखा के सामने स्टाइल कैसे मारूंगा। हाँ। तभी रेखा अपने घर की सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है। संजू रेखा को देखते ही सिगरेट जलाता है। हाँ, समझ गया। डील डन है। 10 करोड़ की डील है यार, हाथ से नहीं जाने दूंगा। हाँ, वापस फ्लाइट से आऊंगा, बेफिक्र रहो। ओके बाय। अरे रेखा, तुम कैसी हो? मुझे सिगरेट के धुएं से परेशानी होती है। हाँ, ये सिगरेट हालांकि ऐसी वैसी नहीं है, बहुत महंगी है, शहर की है ना। और तुम बताओ, पति कैसा है तुम्हारा? अच्छा है, पर तुम ये सब बंद नहीं करोगे ना? क्या बंद नहीं करूंगा? हाँ, मेरा पीछा करना, मेरे घर के बाहर आना। ओह मैडम, एक्सक्यूज मी, तुम आई हो यहाँ, समझी? तुम्हें क्या लगता है मैं आज भी वही संजू हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ? नहीं, आज मैं इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। महंगी महंगी गाड़ियां मुझे लेने आती हैं। सुबह लोग मुझे हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर कहते हैं, समझी? फिर क्यों मेरे घर के बाहर आते हो? ये जगह क्या तुम्हारे पति ने खरीद ली है? हाँ, मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी आऊं और जाऊं, समझी? ये याद रखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें खरीदा है, मुझे नहीं। मैं उस वक्त बिका नहीं, बल्कि मेहनत करी, शहर गया और अपना नाम बनाया। हाँ, तो कभी नहीं सुधरेगा। क्या मतलब? याद रख, आज तेरे पति जैसे लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, समझी? मेरा पति तो नहीं घूमता ना। रेखा अपने रास्ते ही कहकर चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू है। एक दिन आएगा जब वो भी घूमेगा। हाँ, उस दिन तुम मेरी होगी, मेरी। संजू का मूड ऑफ हो गया है और वो अब शराब लेने के लिए ठेके पर आता है, पर ठेका बंद है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम महेश है। अरे भाई साहब, ये ठेका क्यों बंद है? नया है के? नहीं, इससे ठेके बंद होने का क्या मतलब है? हाँ, अरे आज आखिरी दिन था, स्टॉक खत्म है, अब तो 1 हफ्ते बाद ही मिलेगा सामान, समझा? एक हफ्ते तक बंद? अबे यार, भाई कोई जुगाड़ है तुम्हारे पास? है? अरे कोने में आजा। संजू और महेश कोने में जाकर बात करते हैं। भाई देख, सबने स्टॉक जमा करके रखा है, 1 हफ्ते के लिए कोई दारू बेचने वाला नहीं है, समझा? और तू तो अच्छे घर का लग गया मन में, तो तू क्यों पी रहा भाई? कोई परेशानी है? परेशानी तो है, इसीलिए पी रहा हूँ और देवदास बन के घूम रहा हूँ, पर दारू भी नसीब नहीं है इस गांव में शायद। अरे देख भाई, एक मदद कर सकता हूँ थारी। एक अड्डा है अपने पास जहाँ देसी वोडका मिलेगी, पर जो है 1000 से कम की ना होगी भाई। 1000? ये तो बहुत है, इतनी नहीं चाहिए मुझे। अरे इससे कम में वो बंदा ही देता नहीं। अरे चल छोड़, फिर देख लियो भाई अपना। भाई रुकना, चल दिला, और दारू अच्छी होनी चाहिए, हाँ, वरना देख लियो मैं भी इस गांव का ही हूँ। अरे दारू की गारंटी है, चल आजा, यहाँ थोड़ा जंगल के आगे जाना होगा, चल। महेश और संजू एक झोपड़ी के आगे पहुंचकर खड़े होते हैं। अरे रुक जा भाई, आवाज मारो। अरे नंदू बाबा, रे नंदू बाबा, कितनी बोतल चाहिए? रे की दे दे भाई,
भाई पैसे दे दे इसे अपने। ये बोतल देने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? अरे पेटी आती है ना भाई, ढूंढनी पड़ती है। ये लो भाई। ये तो पानी लग रहा है यार। अरे भाई वोदका का रंग तो पानी जैसा ही हुआ है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। संजू वहां से चला जाता है। ला भाई मेरा हिस्सा दे दे। घना बावला था, 1000 रुपए में पानी ले गया। रात में इसकी ऐसी की तैसी, ये तो नकली है। साले शराब बोलकर पानी दे दिया। हाँ, अब और क्या क्या देखना रह गया है इस गांव में। यहाँ तो आदमी दुखी भी ढंग से नहीं हो सकता है यार। चल संजू शांत हो जा, छोड़, कल तो शहर लौटना ही है, एक दिन और काट ले। और अब 1000 रुपए दिए हैं तो पानी पी ही लेते हैं। सुबह हो रही है और आज संजू बहुत खुश है क्योंकि वो शहर वापस जा रहा है। वापस जाते वक्त उसे चंदू उसके बचपन का दोस्त मिलता है। अबे चंदू, आज भी भेड़ बकरी चला रहा है? हाँ यार, और क्या करूं। और अबे दिमाग चला और इस गांव से निकल। हाँ, आज मिला तू, पिछले कुछ दिनों से गांव आ रखा हूं मैं। अगर पहले तो मिलता तो तुझको बताता मैं। कैसे निकलूं यार, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। अबे तो मुझे कौन सा कुछ आता था? हाँ, माँ के पेट से थोड़ी कोई कुछ सीख कर आता है यार। सब कुछ यहीं पर सीखना पड़ता है। याद है तुझे एक टाइम था जब मैं भी भेड़ बकरियां चराया करता था, और शायद आज भी यहीं चराता रहता अगर मैं इस गांव से निकलता नहीं तो। हाँ यार, ये तो है, तूने मेरे साथ बचपन में यही काम करा है यार। यार तुझ पे भी ना मुझे तरस आता है यार। तुम लोग कितनी सारी चीजों से दूर हो, दौलत, शोहरत और सबसे जरूरी आराम की जिंदगी। क्या होगा तुम्हारा यार? तभी संजू को एक फोन आता है। तू रुक यार, तो रुक, देख कंपनी से फोन आ गया यार। हेलो, संजू स्पीकिंग। हेलो संजू, कंपनी के बिहाफ पर मैं अतुल बात कर रहा हूँ। आपको सूचित करता हूँ कि आप इस कंपनी से दूर रहें कुछ दिन, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत से फ्रॉड्स किए हैं लोगों के साथ। तो अब पुलिस को पता चल चुका है। पुलिस इस कंपनी के सारे कर्मचारियों को ढूंढ रही है, जिसमें से एक तुम भी हो। इसीलिए तुमको सूचित किया जाता है कि कुछ दिन इस शहर से दूर ही रहो। नहीं, क्या? संजू हमें चंदू के साथ भेड़ बकरियां चराते हुए दिखता है। नीलेश, भारत और सुनील हंसते हुए उसके सामने से निकलते हैं।